हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप है। चलो आज के इस वीडियो में जानते हैं नेटवर्किंग स्विच क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, और सिस्को पैकेट ट्रेसर पे इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अ स्विच इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस। एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। व्हेन स्विच रिसीव डाटा फ्रॉम द वन ऑफ द कनेक्टेड डिवाइस, इट फॉरवर्ड्स डाटा ओनली टू द पोर्ट ऑन विच द डेस्टिनेशन सिस्टम इज कनेक्टेड। तो जब स्विच कोई डाटा रिसीव करता है किसी पोर्ट से, तो वो उसी पोर्ट पे फॉरवर्ड करता है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन होता है। तो स्विच जो होता है वो मैक एड्रेस पे वर्क करता है, मतलब डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए वो मैक एड्रेस का यूज करता है। इसे एक एनिमेशन से समझते हैं। PC0 है, ये PC1 को डाटा सेंड करना चाह रहा है। तो सबसे पहले ये डाटा स्विच के पास जाएगा और इसमें मैक एड्रेस मेंशन है, और स्विच जो होता है मैक एड्रेस पे वर्क करता है। तो ये अपने पास मैक एड्रेस की लिस्ट मेंटेन रखता है, मतलब उसके जितने पोर्ट से डिवाइस जुड़े होंगे उन सभी के मैक एड्रेस उसकी मैक टेबल की लिस्ट में होती है। तो जब भी कोई कंप्यूटर डाटा सेंड करता है तो अपनी लिस्ट में मैक एड्रेस मिलाता है कि कौन से पोर्ट पे सेंड करना है। तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि कौन से पोर्ट का मैक एड्रेस यहाँ मेंशन है, और जिस भी पोर्ट का मैक एड्रेस मेंशन होगा तो डाटा सिर्फ उसी को सेंड करेगा। हब हब जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो हब के साथ ऐसा नहीं था। वो जैसे कोई डाटा रिसीव किया उसको नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता था। और स्विच जो है फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, मतलब एट अ टाइम वो डाटा सेंड भी कर सकता और एट अ टाइम डाटा रिसीव भी कर सकता है, इसलिए हम इसे फुल डुप्लेक्स डिवाइस कहते हैं। बाकी हब जो है हाफ डुप्लेक्स डिवाइस था। वो एट अ टाइम या तो डाटा सेंड कर सकता था या तो रिसीव कर सकता था। तो और जो स्विच की जो वर्किंग है, तो सबसे पहले जैसे इस कंप्यूटर से डाटा जा रहा है इसके पास, तो ये सबसे पहले सोर्स का मैक एड्रेस देखता है। उसके बाद जिस पीसी को डाटा सेंड करने का रहता है डेस्टिनेशन एड्रेस, उसका मैक एड्रेस देखता है और उसका डाटा ट्रांसमिट करता है। और उसके बाद एक साइकिल चलती है, साइकिल रिडंडेंसी चेक। तो ये लास्ट स्टेप जो होती है, इसमें चेक किया जाता है कि जो डाटा हमने भेजा था वो विदाउट एनी एरर पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है। इसको हम और बहुत अच्छे से समझेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। तो इसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो स्विच जो होता है लेयर 2 डिवाइस होता है, मतलब डेटा लिंक लेयर डिवाइस होता है। बट आजकल कुछ एडवांस स्विच भी आने लगे जो लेयर 3 और लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर पे भी काम करने लग गए हैं। इन्हें हम मल्टी लेयर स्विच कहते हैं, और ये मोर एडवांस होते हैं और ये राउटर की तरह भी वर्क करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मोर एडवांस देन हब। ये हब से ज़्यादा एडवांस है क्योंकि नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, ये 1 to 1 कम्युनिकेशन कर रहा है। तो स्विच इज अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस, जैसा कि हम अभी समझ चुके हैं कि फुल डुप्लेक्स डिवाइस मतलब एट अ टाइम डाटा सेंड भी कर सकता है, एट अ टाइम डाटा रिसीव भी कर सकता है। मोस्ट नेटवर्क टुडे यूज स्विचेस टू कनेक्ट टू कंप्यूटर, प्रिंटर एंड सर्वर्स। आज के ज़्यादातर नेटवर्क में स्विच का यूज किया जाता है प्रिंटर, कंप्यूटर एंड सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। स्विच इज अवेलेबल इन 8, 16, 24 एंड 48 पोर्ट्स। तो ये इन पोर्ट्स में स्विच अवेलेबल होता है। पोर्ट के अनुसार कास्ट वेरी और लो होती है। और दो टाइप के स्विच मार्केट में अवेलेबल है, मैनेजेबल स्विच एंड नॉन मैनेजेबल स्विच। तो मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल स्विच क्या होते हैं, इसे एक एनिमेशन से समझते हैं। तो ये जैसे मेरा नेटवर्क है, इसमें स्विच के साथ कुछ पीसी कनेक्ट है। सबसे जानते हैं मैनेजेबल स्विच। तो मैनेजेबल स्विच के साथ ये था कि हम स्विच को अपने अकॉर्डिंग वर्क फंक्शन करा सकते थे। मतलब एक उदाहरण देता हूँ कि ये मेरा जो ये यूज़र्स है, ये ज़्यादा नेट यूज करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डाटा का वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का वेस्ट यूज कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो पोर्ट रहेगा यहाँ एक
सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर दूंगा कि इसको इससे ज़्यादा नेट की स्पीड नहीं देनी है या इससे ज़्यादा इसको नेट यूज करने नहीं देना है। मोस्टली कंपनी में होता ऐसा है कि जो डाटा होता है लोग डाउनलोडिंग करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके डाउनलोडिंग करने से दूसरे कंप्यूटर की जो डाउनलोडिंग स्पीड या वर्किंग स्पीड रहती है वो लो हो जाती है। तो उस कारण से आप पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो किसी भी पोर्ट पे, और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो और वीलेन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैनेजेबल स्विच में क्या है, आप जैसे चाहे वैसे फंक्शन करा सकते हो। बाकी नॉन मैनेजेबल स्विच में ऐसा नहीं है। नॉन मैनेजेबल स्विच ऐसे होते हैं प्लग एंड प्ले की तरह काम करते हैं, मतलब आप केबल लगाओ और यूज करो। और यहाँ मैं और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ स्विच के बारे में, कि जैसे भी स्विच पावर ऑन होता है, जैसे भी मेरा ये स्विच मान लो पावर ऑफ ऑन हुआ, तो इसकी मेक एड्रेस टेबल में कोई मेक एड्रेस नहीं होता, एकदम ब्लैंक होता है। तो जब भी ये कंप्यूटर इसको डाटा सेंड करेगा, फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, तो जब भी ये डाटा सेंड करेगा तो इसके पास तो कोई मेक एड्रेस है ही नहीं, इसको नहीं पता किस पोर्ट पे भेजना है। तो जब ये फर्स्ट टाइम वर्क करता है तो ये एज अ हब फंक्शन करता है। जब पहली बार इसके पास अगर कोई मेक एड्रेस ना हो तो ये नेटवर्क में इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब ये पीसी इसको डाटा सेंड करना चाह रहा था, तो इसका एक्नॉलेजमेंट जाएगा। तो जैसे ये डाटा सेंड कर रहा है तो इसका मेक एड्रेस इसने लिख लिया कि मेरा इस पोर्ट से ये वाले मेक एड्रेस का पीसी जुड़ा हुआ है। अब इसको डाटा सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट मैसेज देगा, तो इसका भी डाटा, इसका मेक एड्रेस सेव हो गया। तो ऐसे करके ये सभी कंप्यूटर डिवाइसेस का मेक एड्रेस सेव कर लेता है, और जैसे भी सभी डिवाइसेस का मेक एड्रेस उसके पास आ गया तो 1 to 1 कम्युनिकेशन करता है। इसको हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं, इसे और अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ मैंने एक स्विच लिया है और उसे कुछ एंड डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट किया है। कंप्यूटर पे एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। तो अभी मेरा स्विच जस्ट मैं न्यू सिस्टम डिज़ाइन किया है, तो ये बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है। तो हम स्विच के ऊपर जाके चेक करते हैं कि इस पर कोई मेक एड्रेस टेबल में कोई मेक एड्रेस है या नहीं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे रियल सिनेरियो में प्रोसेस अलग होती है, हमें स्विच अगर एक्सेस करना है तो हमें थ्रू द कंसोल केबल एक्सेस करना होता है। बट यहाँ सिस्को पैकेट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी है कि आप किसी भी डिवाइस पे डबल क्लिक करके उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैं इसके CLI मोड में जाता हूँ और यह एनेबल कमांड देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ शो मेक एड्रेस टेबल और एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो इसके जो मेक एड्रेस टेबल में अभी कोई भी मेक एड्रेस नहीं है। तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और इसमें कुछ पैकेट सेंड करके देखता हूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या चेंज होता है इनकी मेक एड्रेस लिस्ट में। तो मैंने यहाँ से एक पैकेट पिक किया और इसका सिमुलेशन मोड ऑन किया। मैं PC 0 से PC 1 पे पैकेट सेंड करता हूँ। चूँकि अभी इसके मेक लिस्ट में कोई मेक एड्रेस नहीं है, इसलिए फर्स्ट टाइम नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा। तो इसे देखते हैं कैसे ब्रॉडकास्ट करता है। तो ये पैकेट स्विच के पास गया और अब स्विच इसको ब्रॉडकास्ट करेगा सभी डिवाइस पे। देखिए इसने इसको ब्रॉडकास्ट किया, क्योंकि इनके पास था ही नहीं, इनके लिए था ही नहीं, इनने उसको रिजेक्ट किया और ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंज हुआ स्विच पे। हम फिर से वही कमांड देते हैं। तो आप देख सकते हो जो इसकी लिस्ट में 2 मेक एड्रेस आ चुके हैं। PC 0 ने जो सोर्स एड्रेस और एक डेस्टिनेशन एड्रेस, इसने जो डाटा सेंड किया था EFA 0 जो मेरा इस डिवाइस से कनेक्ट है उसका मेक एड्रेस आ चुका है, और FA 20 जिस पे डाटा सेंड किया था उसका मेक एड्रेस आ गया। ठीक उसी तरह से PC 2 अगर PC 3 पे डाटा सेंड करेगा, जैसे मैं इसका
सिमुलेशन मोड ऑन करता हूँ, पैकेट उठाता हूँ और इसे ऑटो कैप्चर और फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये भी ब्रॉडकास्ट किया है क्योंकि उसके पास PC3 का मैक एड्रेस है ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं किस पे भेजना है, तो उसने उसको नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट किया। अब फिर से देखते हैं इसकी मैक एड्रेस टेबल में कि अब सभी के सभी डिवाइस का मैक एड्रेस आ चुका है इसके पास या नहीं। तो आप देख सकते हो इसके पास सभी के सभी डिवाइसेस का मैक एड्रेस आ चुका है। इसके बाद जो कम्युनिकेशन होगा, अब PC0 PC1 को भेजेगा तो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, PC0 PC2 को भेजेगा तो भी ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन होगा। तो स्विच ऐसे फंक्शन करता है, फर्स्ट टाइम नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है जब तक उसके पास डेस्टिनेशन एड्रेस का मैक एड्रेस ना हो तब तक ब्रॉडकास्ट करेगा, और जैसे भी उसके पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस आ जाए तो फिर 1 to 1 कम्युनिकेशन करेगा। तो ये थी फ्रेंड्स स्विच की वर्किंग, बहुत ही सिंपल है वर्किंग इसकी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।